हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 12 2024 भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले, किसका पेपर देने वाले, भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना भी पेपर का सॉल्यूशन होता है सारा कुछ इस सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। और देखिए, इसका आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग आराम से पढ़िएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोड 346 FF कोड का है। कौन से कोड का है? 346 FF कोड का है। वायरल कोड है, वायरल प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो छोटा से छोटा एमसीक्यू हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसका भी आंसर इसमें दिया गया है। तो करना कि इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। पूर्णांक आपके 70 नंबर के रहते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपके कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे इसमें 5 खंड है। खंड आ, बा, सा, दा, या। आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 अंक के हैं। बा में अति लघुत्तरीय हैं। सा में आपके लघुत्तरीय हैं, 2 नंबर वाले हैं। उसके बाद में आपके दा में हैं लघुत्तरीय। सेकंड के हैं, ये 3 अंक वाले हैं। और इसमें 5 अंक वाले हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, कुछ इस प्रकार इसका जो है, इस प्रकार इसका कुछ मॉडल पेपर। देखिए, इसको मत देखिए, नीचे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ, आप लोग जाइए। और वैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पर है, एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा प्रयोग, देखिए इसका एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर कैसे है उसका भी सॉल्यूशन मैं पूरा दिया हूँ, तो जाकर आप लोग वहाँ पर देखिएगा और मैं बताऊँगा। देखिए, आइए चलिए नीचे से देखते हैं। देखिए, इतना जितना पेपर है, जितना मॉडल पेपर है, जितना क्वेश्चन है, सबका आंसर है। देखिए यहाँ से, ठीक, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का यहाँ पर तो आपको भरना रहेगा, आप लोग भर दीजिएगा, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका शुरुआत होता है। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन उसमें पूछेगा, उसमें आप लिखेंगे खंडा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। एक वृत्तीय कार चालक में कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। कुंडली की उससे प्रेरकत्व है 62.5 mH, 6.25 mH, 5.0 mH, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपको हो जाएगा ए, 62.5 mH। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, क्या सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब देखिए, आपका उसी का प्रश्नोत्तर दो संख्या पहले का खा क्या है कि आपका है μ0 -1/2 का मान है। इसका जो सही आंसर होगा 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁻8। अब देखिए, अगला आपका आता, देखिए अब देखिए, इसी बी का सॉल्यूशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इसी बी का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, देख लेना, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड कैसे आया। ठीक, अब देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गया, क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गया, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी 500 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स, या 0.02 ओम इनवर्स, या 0.002 ओम इनवर्स। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या होगा 0.002 ओम इनवर्स है। तो देखिए, इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा, क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। तो देखिए, क्या नहीं, रेडियो एक्टिव पदार्थ से वो प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते, अल्फा कण, बीटा, या गामा, या प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से प्रोटॉन है। अब देखिए, आता है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा, क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम ही वागली तरंग दैर्घ्य वाला कण है, इलेक्ट्रॉन है आपका, या उसके बाद में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या अल्फा कण है। तो डी ब्रोगली के अनुसार देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार। इसका जो होगा, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए अंग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हो जाएगा ये पहला वाला, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पढ़िए कि जहाँ एम कण का द्रव्यमान अतः ENP और अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम इतना व अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक इतना होता है। उपरोक्त डी ब्रोगली सूत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली समीकरण तरंग अधिकतम हो, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब देखिए आता है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का चा। क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का चा? देखिए प्रश्न संख्या, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। तो पहला चुंबकीय पदार्थ, दूसरा नो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया हुआ, आप लोग इसको पढ़ना। लेकिन देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आता है खंड खा। क्या आता है? खंड खा, 1 नंबर वाले प्रश्न, खंड खा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम यदि इस मूल इकाई लंबाई का n गुना खींचा जाता है तो इसे खींचे हुए नया तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ? सॉल्यूशन दिया हुआ। आप लोग सॉल्यूशन देख लेना, पढ़ लेना। अब देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का। क्या आता है? खा। स्वप्रेरक की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा लिखना है। यहाँ पर देखिए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरक का उस प्रेरिता विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, चूँकि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी अर्थात E बराबर -L/dI/dt। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का। क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का? निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम BO 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। जो भी कैसे सॉल्व करना सारा कुछ इसमें दिया, तो आप लोग देख लेना। केवल देखिए अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो कम से कम 1 घंटे की क्लास जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद पढ़ लेना। मैं PDF दे दूंगा। PDF के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग जुड़ जाना, वहाँ पर मैं भेज दूंगा। अब देखिए आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घा। माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। ये देखिए आपका लिखा हुआ। आप देखिए पॉइंट वाइज जैसे आपको भी बना के लिखना है। अब देखिए उसके बाद में आपका आता है अगला प्रश्न कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अंगा डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, इसको हमें लिखना। तो देखिए यहाँ पर विस्तार पूर्वक क्या हुआ लिखा हुआ है। देखिए अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का चा। क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का चा कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों से घटकर 1/8 रह जाती है। पदार्थ का अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो देखिए रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा n बराबर इतना दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन सारा कुछ दिया हुआ, पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आता है खंड सा। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का देखिए 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.1 G eV है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा तथा इसका विरोध विभव ज्ञात कीजिए। विरोध विभव ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर इसका सारा कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न आता है गा। तो तीसरे का खा। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात किया हुआ, देखिए यहाँ पर। अब देखिए अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का गा। नीचे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। आपको उस परिपथ में ज्ञात करना प्रत्येक शताब्दी में संग्रहित आवेश बिंदु A तथा बिंदु B के बीच विभवांतर यहाँ पर ज्ञात है। तो आप लोग इसको भी देख लेना। मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन बताना। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का घा। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसके विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न अब आपका आता है कि खंडदा। कौन सा आता है? खंडदा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का नोट गेट का प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों ने फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा की मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए धारा ज्ञात की गई हुई है। अब आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का गा कि किसी प्रिज्म के लिए एक
चक्र खींचिए तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतन विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक, तो यहाँ पर देखिए ज्ञात हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए हल है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ। क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ? रेडियोएक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि n बराबर 9 NOE है जहाँ संकेतों के समान अर्थ है। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछता प्रश्नोत्तर संख्या 4 का गंगा। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर RS प्राप्त कीजिए, जहाँ PQRS तथा PQR तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। इसको देखिए, इसका भी सॉल्यूशन दिया। देखिए आपका बेच देखिए इसी प्रकार देखिए सभी का क्वेश्चन है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन इसका आंसर इसमें दिया हुआ है। आयाम मांडुलित वोल्टेज E का मान E बराबर इतना दिया हुआ है तो से दिया जाता है, तो गणना कीजिए। मांडुलित आवृत्ति वाहक आवृत्ति यहाँ पर देखिए। ठीक, इस प्रकार आता है अगला प्रश्नोत्तर संख्या 5 का था कि विद्युत अनुवाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुवादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कि एक प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान 100√2 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? विभवांतर का शिखर मान, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक, देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत कीजिए। सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना हमें। ठीक, देखिए इतने सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। तो आप लोग करना क्या, इस वीडियो को पूरा वॉच करके इसका मॉडल पेपर आप लोग क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका था प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आयाम मंडलीय वोल्टेज E का मान इतना दिया हुआ। इसको तो मैंने बता दिया आपको। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमने पहुँचा था। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, यहाँ इसको भी हमने बता दिया है। देखिए सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब देखिए 5 का अंगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र का अंश के किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ प्राप्त है। आप लोग अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना। अब देखिए खंडिया प्रश्नोत्तर संख्या 6 प्रकाश के व्यक्तिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। प्रिज्म चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित किए। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का द्विझिर्री प्रयोग। देखिए यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो देखिए इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। भाई अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया, लेकिन हाँ आप लोगों को मैंने ये बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका PDF कैसे प्राप्त हो। थोड़ा से भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।